नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं कायाकल्प ग्लोबल। क्या आप या आपका कोई अपना सफ़ेद दाग से इस समय जूझ रहा है और आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में या मार्केट में, मेडिकल वर्ल्ड में और क्या-क्या नई टाइप की ट्रीटमेंट्स आ गई हैं? हमने कुछ हफ्ते पहले एक पोल किया था। पोल के अनुसार 200 लोगों ने उस पोल का आंसर दिया था उस दिन, एंड उनके पोल के जो रिजल्ट्स आए थे वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो कैसे कम से कम 70% लोगों ने ये बोला कि उनको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में चाहिए या न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में चाहिए। तो मैंने सोचा कि पोल को रिस्पेक्ट करते हुए आप लोगों ने जो वीडियो मांगी है उसके बारे में आज हम बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कोई ऐसा क्या न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है विटलाइगो की मैनेजमेंट में। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस टॉपिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ टॉपिकल वर्ड का मतलब होता है साइंस की भाषा में एक्सटर्नल, यानी कि स्किन पे लगाई जाने वाली चीज़। एडवांस टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में हमारे पास आएंगे कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स जैसे कि टैक्रोलिमस और पिमेक्रोलिमस। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं। स्टेरॉइड आपको पता है कैसे काम करते हैं, एंड कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इम्यूनो मॉड्यूलेशन करते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को वो मॉड्यूलेट करते हैं, उस तरीके से वो रंग बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसकी कुछ चैलेंजेस हैं हमारे देश में, जैसे कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, नंबर वन वो महंगे हैं, वो इकोनॉमिकल नहीं है। बहुत बड़े बड़े पैचेज अगर किसी को हो और 10-30 ग्राम की ट्यूब आती है, मेरे ख्याल से 10 ग्राम की ट्यूब आती है, कितनी ज़्यादा उनका खर्चा हो जाएगा वो हर महीने अगर हम बात करें तो इट्स नॉट इकोनॉमिकल, इट्स नॉट फीजिबल फॉर अ मिडिल क्लास मैन टू गो फॉर टॉपिकल स्टेरॉइड्स एंड टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए भी इवन दो टॉपिकल स्टेरॉइड का कोई साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि हम खा नहीं रहे हैं, हम लगा रहे हैं उसको, फिर भी कहीं ना कहीं वो ब्लड में अब्जॉर्ब होता ही है और हमारे HPA एक्सिस को वो डिस्टर्ब करता है, और उसके आगे जाके लंबे समय में स्किन थिनिंग, स्किन एट्रोफी, ये भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन तो है आपका टॉपिकल एक्सटर्नल ऑइंटमेंट, टॉपिकल ट्रीटमेंट्स, राइट। सेकंड हम बात करते हैं एक्साइमर लेज़र थेरेपी के बारे में। जो एक्साइमर लेज़र थेरेपी होती है गाइस, इसमें हम UVB रेस का इस्तेमाल करते हैं, एंड आपने भी काफ़ी बार देखा होगा कि हैंड हेल्ड एक बड़ी मशीन भी आती है, चेंबर्स भी होते हैं UVB रेस के लिए। एंड इसका फ़ायदा यह है कि इसमें हम जो डोज को है, UVB रेस की जो डोज है उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ये कुछ हद तक स्प्रेडिंग भी रोकता है, डिजीज़ के स्प्रेडिंग को भी UVB रेस से रोका जा सकता है, एंड लोकलाइज स्पॉट्स पे ही अच्छा काम करता है। अगर किसी को बहुत बड़े एरिया पे विटलिगो है, बड़े बड़े पैचेस हैं, तो वहाँ पे भी इसका रोल है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है एक्साइमर लेज़र थेरेपी में वो ये है कि अगर बहुत ही, देखो जितने भी ये ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, लेज़र है, ये कर क्या रही हैं, ये रंग बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर स्किन के नीचे रंग बनाने वाला सेल ही नहीं है तो वो रंग कैसे निकालेगा? अगर वो सेल वहाँ बचा ही नहीं है तो वो रंग ऊपर कैसे भेजेगा? वो सेल तो वहाँ से मर चुका है ना। तो ये जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं, थेरेपी, आपका जो लेज़र थेरेपी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ तभी काम करेगा अगर आपके नीचे वहाँ मेलानोसाइट्स अलाइव हैं, वो जीवित हैं, उनमें अभी भी रंग बनाने की पोटेंशियल है। तो बहुत ओल्ड मिल्की वाइट, दूधिया वाइट अगर विटलिगो हो चुका है, हड्डी वाले एरिया पे है ना, फिंगर टिप्स पे हैं, एंकल्स पे हैं, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेबल हैं, 10 साल से वैसा ही पड़ा हुआ है, अब आप सोचो कि वो एक्साइमर लेज़र थेरेपी से इसमें रंग बन जाएगा, तो उसके चांसेस बहुत ही कम है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो ये तो मैंने आपको बताई दो चीज़ें, एक्साइमर लेज़र थेरेपी, फिर मैंने आपको बताया टॉपिकल एप्लीकेशंस। थर्ड हम बात करते हैं माइक्रो पिगमेंटेशन। देखो, माइक्रो पिगमेंटेशन का मतलब होता है टैटू, नीडलिंग, टैटू लगाना। ऑफ कोर्स वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक कैमोफ्लाज है, वो एक कलर कंसीलर है एक तरीके से। हाउएवर लिप विटलिगो वाले पेशेंट्स में, स्पेशली जो मैरिजेबल एज ग्रुप में हैं, जो यंग हैं, वो उन लोगों के लिए माइक्रो पिगमेंटेशन एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है ट्रीटमेंट का, प्रोवाइडेड उनका विटलाइगो स्टेबल है, 1 साल से ऊपर हो गया है और उनका सफ़ेद दाग बॉडी में और कहीं नहीं आ रहा है, साइज भी नहीं बढ़ रहा है, नए पैचेस भी नहीं आ रहे हैं। उस कंडीशन में टैटू कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ होठों पे, और कहीं बॉडी पे टैटू रिकमेंडेड नहीं है। ओनली ऑन द लिप्स टैटू जो है वो करा जा सकता है। कायाकल्प ग्लोबल पे भी हम टैटू करते हैं। मैं कुछ बिफोर आफ्टर की फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका हमने, हमारे इन हाउस डॉक्टर्स ने, सर्जन्स ने, MS सर्जन्स ने टैटूइंग करी है इनके होठों पे। ये इनके बिफोर एंड आफ्टर की फोटोग्राफ्स है। ये हम सिर्फ तभी रिकमेंड करते हैं जब आपका सफ़ेद दाग बिल्कुल स्टेबल है, बीमारी जो है वो दवा खाने से शांत है, ठीक हो चुकी है, उसके बाद ही हम टैटू रिकमेंड करते हैं। दैट इज़ द जनरल गाइडलाइन, हमारा गाइडलाइन नहीं है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट का यही गाइडलाइन है दुनिया में।
फोर्थ जो काफ़ी नया ट्रीटमेंट आजकल शुरू हुआ है, अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आजकल लेफ्ट राइट एंड सेंटर दे रहे हैं जैक इनहिबिटर्स। जैक होता है JAK स्टैंड्स फॉर जाइनस काइनेस। ये एक मॉलिक्यूल होता है हमारे ब्लड में, हमारे जो विटलिगो का पाथवे जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है, लेकिन उस पाथवे में कहीं ना कहीं एक स्टेप में जाइनस काइनेस को अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो रंग बनता है। तो दैट इज़ वेयर जैक इनहिबिटर्स हैव कम इन। हाउएवर जैक इनहिबिटर्स खाने वाले भी होते हैं, लगाने वाले भी होते हैं। लगाने वाले के ऊपर मैंने एक बहुत आई थिंक 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, ऑप्जेलुरा के नाम से, बाहर इंडिया में भी अवेलेबल है। जाइनस काइनेस अवेलेबल है, उसका जो सॉल्ट है वो है रुक्सोनिटिब। वो सॉल्ट में आपका जाइनस काइनेस का ऑइंटमेंट आता है। पहली बात तो वो सिर्फ और सिर्फ जो स्टडीज़ हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेस के पैचेस पे काम करता है। आई थिंक वो नॉन सेगमेंटल विटलिगो पे ही काम करता है एंड उसकी ज़रूरत मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में पहले से ही हमारे पास टैक्रोलिमस, पिमेक्रोलिमस जैसे वेल स्टडीड, वेल रिसर्च मॉलिक्यूल हैं जो कि फेस के पैचेस पे पहले रंग बनाने में काफ़ी सक्षम और काफ़ी कारगर हैं। तो आई डोंट थिंक कि जैक इनहिबिटर्स लगाने में, क्योंकि जो कॉस्ट बेनिफिट है, जो कॉस्ट अगर हम बात करें और जो उसके बेनिफिट का एनालिसिस करें तो बहुत महंगा है वो ऑब्जर्वर के नाम से जो मिलता है। खाने की अगर हम जैक इनहिबिटर्स की बात करें गाइस, तो एक वर्ड ऑफ कॉशन, उसके आप एक बार अगर गूगल कर लेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ जैक इनहिबिटर, आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे। इनफैक्ट जैक इनहिबिटर देने के लिए डॉक्टर्स को रिकमेंडेड गाइडलाइंस जो हैं वो ये हैं कि चेस्ट एक्सरे तक करवाना ज़रूरी है देने से पहले, क्योंकि उससे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। वो आपकी इम्यूनिटी को इतना कम कर देगा कि कुछ लोगों में जिनकी इम्यूनिटी ख़राब है, जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम है, उनको बाकी जो कॉमन डिसऑर्डर्स, बीमारियाँ जो लोगों को हो सकती हैं नहीं होती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, ये एग्रीवेट हो सकती हैं, ये ट्रिगर हो सकती हैं। तो जैक इनहिबिटर देना कोई आसान काम नहीं है। जैक इनहिबिटर को बहुत सुपरविजन में देना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सिर्फ LFT KFT से काम नहीं चलता, उसमें बहुत लंबा पैनल ऑफ ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, तब जाके जैक इनहिबिटर दिया जा सकता है। तो क्या जैक इनहिबिटर, हमने बोल तो दिया कि न्यू ट्रीटमेंट है, लेकिन जब कोई ट्रीटमेंट ऐसा है जिसके लिए इतने सारे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं, जो महंगा इतना है, वो भी फिर भी क्योर नहीं है, मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग क्योर तो नहीं है वो भी, तो क्या वो वाकई में न्यू ट्रीटमेंट है? तो इट इज स्टिल अप फॉर डिबेट्स। अभी भी इस पर बहुत डिबेट्स हो रही हैं डर्मेटोलॉजिकल सर्कल्स में जब हम कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं। हाउएवर इट्स अ न्यू मॉलिक्यूल, उसके साइड इफेक्ट्स कम हैं स्टेरॉइड से, नो डाउट, लेकिन अगेन उसको देने के लिए बहुत ध्यान से देना पड़ता है, वो इतना ईजी नहीं है उसको देना। एंड लास्टली अगर मैं बात करता हूँ जो न्यू थेरेपीज आ रही हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, वो है स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर। स्टेम सेल इट्स रेवोल्यूशनाइजिंग थेरेपी, हाउएवर इट इज स्टिल अप फॉर, अभी वो रिसर्च स्टेज में ही है, उसके बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसमें पोटेंशियल लग रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में स्टेम सेल थेरेपी एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट बने, लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं इस चैनल पे आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा। गैस, तो ये तो थी कुछ ऐसी लेटेस्ट ट्रीटमेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी, क्योंकि पोल हमने किया था, पोल में उन्होंने कहा था कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने उसके बारे में आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताया। यदि आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनके बारे में और डीप डाइव करूं, तो मैं 5 अलग अलग वीडियो बना सकता हूं हर एक के बारे में। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट करें येस इंटरेस्टेड, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कमेंट्स जो आते हैं मैं हर एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में और डीप डाइव कर सकता हूं आप लोगों के लिए। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।